हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू डेवलपिंग सक्सेस। स्वागत है आप सभी का डेवलपिंग सक्सेस में। मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी स्वागत करता हूं आप सभी का। डियर, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस में आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट कहां पर मिल रहा है एंड क्या क्या आप लोगों के लिए स्पेशल है। तो सबसे पहली चीज, अगर आप देखेंगे डियर, डेवलपिंग सक्सेस आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है बहुत सारे सरप्राइजेस जो कि जल्दी आपको रिवील किए जाएंगे और डे बाय डे हम लोग आपको बताते रहेंगे किस तरीके से हम लोग तैयारी कराते हैं, किस तरीके से आप लोग तैयारी कर सकते हैं और अच्छे से चीजों को सीख सकते हैं। देखिए, टेस्ट सीरीज आपकी कॉम्बो टेस्ट सीरीज है जो कि आपकी सीडीएस, एफकेट, एसएससी एंड बैंकिंग एग्जाम को टारगेट करते हुए, जहां पर 900 प्लस टेस्ट आपको मिलते हैं ओनली ऑन डेवलपिंग सक्सेस। नेक्स्ट आपका आता है डियर, जब नेक्स्ट आप चलेंगे तो इंग्लिश टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर मिलती है जो कि कवर करती है आपके सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, जहां पर आपको 50 टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर मिल रही है। नेक्स्ट आपको करना क्या है, डेवलपिंग सक्सेस के नंबर पे यहाँ पर आपको व्हाट्सएप करना है, आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएगी। एसएससी एंड बैंकिंग एग्जाम्स को टारगेट करते हुए कॉम्बो टेस्ट सीरीज हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, जहां पर 10,000 से ज्यादा टेस्ट आपको मिलते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बैंकिंग एग्जाम्स को टारगेट करते हुए, जो कि आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क जैसे एग्जाम्स को टारगेट करते हुए एंड नाबार्ड जैसे एग्जाम्स को टारगेट करते हुए हम लोग टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं। एंड ये आपको यहाँ पर है, व्हाट्सएप करना होगा बस। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट जो टेस्ट सीरीज है वो आपका है सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी कांस्टेबल, एमटीएस एंड स्टेनोग्राफर जैसे एग्जाम्स को टारगेट करते हो, जहां पर 2000 से ज्यादा टेस्ट आपको मिल जाते हैं। चलिए, आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग पे करेंगे, बट सबसे पहले डिस्कशन हमारा होगा पेपर फोल्डिंग पे। व्हाट इज पेपर फोल्डिंग? पेपर फोल्डिंग होता क्या है, क्वेश्चंस कैसे होंगे और किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को आसान बनाएंगे। तो माय डियर, आप लोग जानते होंगे, आप लोग जब पेपर फोल्ड करते हैं तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन की तरफ देखिए। यहां पर कह रहे हैं चार विकल्पों में से यह पता करें कि डॉटेड लाइन पर पारदर्शी शीट, पारदर्शी शीट क्या होती है? एक ट्रांसपेरेंट शीट। अगर एक ट्रांसपेरेंट शीट है और मैं उसके इस साइड भी एक पिक्चर बनाऊं, इस साइड भी एक पिक्चर बनाऊं, तो जब मैं उसको ऊपर रखूंगा तो मुझे ऊपर रखने के बाद, यानी जब उसको बीच से फोल्ड करूंगा, तो मुझे दोनों पिक्चर दिखाई देंगी। ठीक है, और वो भी ट्रांसपेरेंट शीट है तो इसलिए। तो माय डियर, आप देखिए ट्रांसपेरेंट शीट को यहां पर कह रहा है, ये जो डॉटेड लाइन है ना, यहां पर मोड़ा गया है, जो डॉटेड लाइन होगी वहां से मोड़ा गया है। तो अब ये वाली साइड इधर जाए या ये वाली साइड इधर आए, पिक्चर सेम दिखेगा, ये बात पहले ध्यान रखिएगा। तो आप देखिए ये वाली ब्लैंक है राइट साइड, और राइट साइड ब्लैंक है, इसका मतलब क्या है, राइट साइड वाले फोल्ड को आपने क्या किया, इधर फोल्ड किया है, यानी ये वाला पैटर्न अपनाया है। और जब ये वाला पैटर्न जब आप अपनाएंगे डियर, तो आपको क्या मिलेगा? तो आप सबसे पहले पिक्चर का साइज देखिए। अगर आप इस स्क्वायर को देखते तो ये स्क्वायर आपका यहां तक जाता, ये लाइन स्ट्रेट जाती, और जो इसका चौड़ाई है वो भी लगभग ऐसे आ जाती। तो आप देखिए ये वाला पिक्चर आपको देखने के लिए मिलता है, यानी यहां पर ये बॉक्स इस तरह से बनता है, राइट, ये वाला। तो जब आप फोल्ड करते हैं तो फोल्ड करने के बाद आपको क्या दिखता है, आप चलिए उस पर नजर मारते हैं हम लोग। अगर हम देखें तो ये बॉक्स हमें इस तरह से दिखता है, दैट मीन्स आपका ऊपर की तरफ भी एक लाइन दिखाई देता, ये वाला, और ये साइड में भी आपको बॉक्सेस दिखते, एंड नीचे की तरफ भी आपको बॉक्सेस दिखते। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें पिक्चर बनाना है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कहते हैं सर आंसर डी होगा, बट डी इज नॉट द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि इसने जब ओवरलैप किया तो ये देखिए यहां पर लाइन जो दिख रही थी वो आपकी हाइड हो गई, लाइन जो दिख रही थी वो आपकी हाइड हो गई, जबकि यहां पर ऐसा नहीं हुआ। ये देखिए आपका पूरा का पूरा पिक्चर हमें ऐसे दिखाई दे रहा है। तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन ए। पिक्चर अंदर की तरफ भी नहीं जाएगा क्योंकि इस पिक्चर का जो लाइन है ये इससे ज्यादा चौड़ा है। ठीक है, तो ये बात भी हमें ध्यान में रखनी होगी। तो बेसिकली हमें क्या करना है, जब हम पिक्चर को ओवरलैप करेंगे तो हमें दोनों चीजें दिखाई देंगी। तो देखिए आपका राइट साइड वाला खाली दिख रहा है हर एक पिक्चर में, तो दैट मीन्स आपने क्या किया, राइट वाले फोल्ड को लेफ्ट की तरफ फोल्ड किया है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जल्दी से मुझे आंसर करेंगे, बताएंगे 30 सेकंड के अंदर कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक क्वेश्चन के लिए हम लोग एक 30 सेकंड का टाइमर लेके चलेंगे, जिससे कि आप थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छे से कर भी पाएंगे एंड समझ भी पाएंगे। प्लीज आंसर द क्वेश्चन केयरफुली। वेरी गुड। अब आप देखिए जब लाइनें इधर जाएंगी तो ये लाइनें डियर स्ट्रेट आ जाएंगी, और जब लाइन स्ट्रेट आएंगी तो किस तरीके से आपको दिखाई दे रही होगी। तो मैं ब्लू पेन यूज करूंगा,
आपको इस तरीके से लाइनें दिखाई दे रही होंगी। तो ऐसा पिक्चर आपको कहां मिलेगा जो लेफ्ट साइड पे इस तरह से दिख रहा हो? तो आप देखिए चेक बन नहीं सकता, ऊपर खाली रह नहीं सकता, ना नीचे खाली रह सकता। करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्लीज आप फोकस कीजिएगा बिना किसी रुकावट के। आप लोग अच्छे से आंसर कीजिएगा। माय डियर 30 सेकेंड्स का टाइम है, दैट इज मोर देन इनफ। मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों को? चलिए टाइम अप होने वाला है। देखिए इस बार जो पिक्चर फोल्ड की गई है वो कहां से फोल्ड की गई है? क्लियरली दिख रहा है कि हमें सेंटर से फोल्ड की गई है और नीचे वाले पिक्चर को हम ऊपर ले गए। तो मैं अगर यहाँ पर पिक्चर का साइज देखूं, दोनों तरफ से बराबर है और दोनों तरफ से बराबर है, तो ये इस तरीके से नहीं आती। क्योंकि अगर ये पिक्चर, एक चीज समझ लीजिएगा, ये पिक्चर ऐसे बनी हुई होती लाइक दिस, या और इसको थोड़ा सा क्लोज कर देते लाइक दिस, तो ये वाला पिक्चर बन सकता था। ठीक है, ये पिक्चर ऐसे नहीं बन सकता क्योंकि इसका फेस इधर ओपन है, इसका फेस इधर ओपन है। तो जब ये इधर से फोल्ड होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, एक्सक्यूज मी, तो हम यहां पर देख रहे हैं कि जब ये डियर यहां से फोल्ड हुआ है एंड फोल्ड होके ये ऊपर जाएगा, तो डियर ये यहां से ऐसे आएगा। ठीक है, ये ऐसे जाएगा क्योंकि ये थ्री ऐसे बनेगा, और जैसे ये थ्री ऐसे बना, क्लियर है, तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? ध्यान से देखो, ये ऐसे बनेगा। तो यानी ऊपर एक सर्कल टाइप बनाएगा, और सर्कल टाइप आपको कहां पर बनते हुए दिखाई दे रहा है? ऑप्शन डी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। हम अगर एरिया प्रॉपर तरीके से नहीं देखेंगे, लेफ्ट राइट में कितना बचा है कितना नहीं, तो हम लोग क्वेश्चन का आंसर अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ये बात तो पक्की है। चलिए टाइम अप। देखिए यहां पर गैप कम है, जब गैप कम है तो यहां पर भी गैप कम होगा, तो ये उल्टा ऐसे बनेगा। और दोनों ट्राइंगल का साइज इक्वल है, तो इक्वल है तो ये ट्राइंगल यहां तक जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आंसर द क्वेश्चन केयरफुली, बहुत ही ध्यान से आंसर कीजिएगा। टाइम अप। अब सबसे पहले एक चीज देखिए, अगर आप राइट साइड वाला देखिए आपको खाली दिख रहा है, तो दैट मीन्स राइट साइड वाला फोल्ड आपने लेफ्ट साइड किया है। जब फोल्ड करेंगे तो ये लाइन ऐसे गई तो ये वाली लाइन ऐसे चली जाएगी, ये वाली लाइन ऐसे गई है तो ये वाली लाइन ऐसे चली जाएगी। तो ये वाला पिक्चर हमें देखने के लिए मिलेगा, और जब ये वाला पिक्चर देखने के लिए मिलेगा, ये हमें कहां मिल रहा है? ऑप्शन थर्ड। थर्ड वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, देखिए पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का एक क्वेश्चन आपको एसएससी एग्जाम्स में देखने के लिए मिल सकता है। पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड प्लीज आप लोग जब क्वेश्चंस करें तो थोड़ा ध्यान से करें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। देखिए जो राइट साइड लाइन गई है, यही लाइन जब इधर आएगी तो आपको ये वाला पिक्चर मिलेगा, और ये वाला पिक्चर आपको कहां मिल रहा है? ऑप्शन डी में। डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये मिरर इमेज रिफ्लेक्ट करता है।
हमेशा याद रखिएगा, मिरर इमेज का रिफ्लेक्शन बनता है यहाँ पर पेपर फोल्डिंग में, या फिर वाटर इमेज का रिफ्लेक्शन। अगर अप टू डाउन है तो वाटर इमेज, एंड लेफ्ट टू राइट है तो मिरर इमेज। अब जैसे यहां पर भी देखिएगा, और एक चीज याद रखिएगा, जब पेपर फोल्ड होगा तो दोनों पिक्चर्स क्लियरली दिखाई देंगी, कोई भी पिक्चर दूसरी पिक्चर को ओवरलैप करके हाइड नहीं करेगी, बोथ विल बी विजिबल। ओके फाइनली, अगर आप यहाँ पर पिक्चर देखते हैं तो ये पिक्चर आपका क्या बनेगा, ये पिक्चर आपका डियर पत्ती ऐसे बन जाएगा, क्योंकि ये जो राइट साइड थी ये लेफ्ट साइड हमने यहाँ बना दी। और देखिए पिक्चर दोनों दिख रहे हैं, यहाँ पर इसकी भी लाइन दिख रही है, नीचे वाले की भी ऊपर वाले की भी। तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, ध्यान से आंसर करना डियर इस क्वेश्चन का। टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए टाइम अप हुआ यहाँ पर, एंड टाइम अप होने के बाद हमें देखना है कि हम इस क्वेश्चन को कैसे आसानी से कर सकते थे। देखिए फोल्ड पहले समझ लीजिए क्या है। जब नीचे वाला फोल्ड ऊपर गया तो ये आपका जो इमेज था ये ऐसे जाके ऐसे जाएगा, और अगर नीचे आता तो ऐसे जाके ऐसे आता, यानी नीचे हुआ वाटर इमेज, ऊपर भी वाटर इमेज। तो अगर ऊपर बनेगा तो ऐसे बनेगा, नीचे बनेगा तो ऐसे बनेगा। तो आपसे ऊपर के लिए पूछा है क्योंकि नीचे वाले सारे ब्लैंक। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, तेजी से करते रहिए प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करने के साथ साथ चीजों को सीखते रहिए अच्छे से। टाइम अप। अगर पिक्चर बीच से फोल्ड है, अगर आप इधर ले जाओगे तो ये एरो ऐसे जाएगा, ठीक है, और अगर आप ऐसे ले जाओगे तो ये एरो ऐसे जाएगा। तो यानी अगर लेफ्ट साइड बनेगी तो लेफ्ट में आपकी पिक्चर ऐसे बनेगी, अगर राइट में बनेगी तो राइट में देखिए पिक्चर ऐसे बनेगी। तो आप देखिए आपकी पिक्चर किधर बन रही है, राइट में। तो आपका देखिए करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज फोकस, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। टाइम अप। कुछ नहीं था, ये वाला पिक्चर केवल इधर जाना था, और ये पिक्चर आपका उल्टा होके ऐसे बनना था लगभग लाइक दिस। और ये आपको कहां मिल रहा है, ऑप्शन डी में। इससे आसान तो कुछ था ही नहीं, बट हम देखते हैं कि इस वाले क्वेश्चन को आप कैसे करते हो। ध्यान से देखो।
डियर एक चीज देखिए, अगर बॉक्स इधर जाता तो ऐसे जाता, डॉट इधर जाता तो यहाँ आता, सर्कल इधर आता तो ऐसे आता, डॉट इधर आता तो अंदर आता, एंड डॉट एंड बॉक्स। लेफ्ट साइड पिक्चर ऐसी, राइट साइड दोनों तरफ सेम बन रहा है, और ये पिक्चर आपको कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन थर्ड। थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आंसर द क्वेश्चन केयरफुली। चलो ध्यान से आंसर करो, टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब हम लोग एक काम करते हैं, जब हम इस पिक्चर को देखेंगे डियर, आपका ये जो सर्कल है ये ऐसे गया है, ये सर्कल जब इधर आएगा तो ऐसा आएगा, और ये ट्राइंगल ऐसे आएगा, तो आप लेफ्ट राइट दोनों देख लीजिए। तो लेफ्ट में ये पिक्चर आपको इस तरह से दिखेगा, टच होते हुए, जो कि आपको पिक्चर दिख रहा है ऑप्शन ए में। ए इज द राइट आंसर। देन अभी हम लोग इसमें पेपर फोल्डिंग के साथ साथ पेपर कटिंग वाले क्वेश्चंस पे भी आते हैं, जहां पर हम लोग देखेंगे कि पेपर कटिंग के क्वेश्चंस कैसे हम लोग आसान कर सकते हैं, किस तरीके से समझा जा सकता है। अभी हम लोग उस पर चर्चा करने वाले हैं। बस 3-4 क्वेश्चन और करने हैं हमें, देन उसके बाद हम लोग उन क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। देखिए चलिए इसको छोड़ देता हूं, तो ये तो पिक्चर ऑलमोस्ट सेम है, तो ये आपका जो करेक्ट आंसर होगा थर्ड हो जाएगा, क्योंकि डॉट यहाँ आएगा, सर्कल यहाँ आएगा, अगेन डॉट यहाँ आएगा। तो एक काम करते हैं ना कि हम लोग पेपर कटिंग पे चले, यानी जहां पर आपका पेपर फोल्डिंग के साथ साथ पेपर कटिंग भी होता है। अब ऐसे क्वेश्चंस कैसे करेंगे, इसके लिए पहला क्वेश्चन मैं आपको लेता हूं। डियर आपको बचपन की कुछ यादें याद होंगी, हम लोग पेपर को इस तरह से फोल्ड करते थे, कट करते थे, एंड कुछ इमेजेस बनाया करते थे। जब आप देखेंगे तो यहां पर हम लोग जो इमेजेस बनाया करते थे वो कुछ ऐसी हुआ करती थी जब ओपन होता था। तो पेपर को फोल्ड करने के बाद कट करते थे, एंड ओपन करने पे हमें कुछ ऐसा मिलता था। तो कुछ वैसा ही पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग पे हम डिस्कशन करेंगे। जैसे कि हमने एक सर्कल पेपर लिया, उसको पहले डॉटेड लाइन पे फोल्ड किया, यानी लेफ्ट टू राइट। फिर आपको जो पिक्चर मिला वो लगभग ऐसा मिला, आधा पेज, और हमने क्या किया, उस आधे पेज को नीचे फोल्ड किया एंड फाइनली कट कर दिया। तो जैसे हमने फोल्ड किया वैसे हम ओपन भी करेंगे, और जब इस वाले पेज को आप ऊपर की तरफ ओपन करेंगे तो ये आपको वाटर मिरर का रिफ्लेक्शन देगा। किसका? वाटर इमेज। वाटर इमेज बना आपका यहां से, क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग जब यहां से, अब देखिए ये आपका लेफ्ट साइड है, ये आपका कौन सा साइड है? लेफ्ट साइड है। और जब लेफ्ट साइड आपका राइट साइड जाएगा, क्लियर, राइट साइड जाएगा, तो ये आपका क्या बनेगा? इट विल बी मिरर इमेज। क्या बन जाएगा? मिरर इमेज। और जब आप मिरर इमेज बनाएंगे तो मिरर इमेज आपका कैसा दिखाई देगा? लाइक दिस। तो आप देखिए टोटल पिक्चर जो बन के नजर आएगा फाइनली, वो क्या बनेगा आपका? ऑप्शन डी। डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अभी मैं एक काम करूंगा, मैं आप लोगों को टाइमर सेट करूंगा हर एक क्वेश्चन के लिए। आप लोग हर एक क्वेश्चन को इत्मीनान और समझदारी के साथ सॉल्व कीजिए। चलिए, आंसर द क्वेश्चन केयरफुली। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से आंसर कीजिएगा। पहले पेपर को फोल्ड करना सीखो, फोल्ड करने के बाद उसमें उसको ध्यान से देखना सीखो। चलिए, अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि अगर आप यहां पर देखते हैं तो ये जो कट है आपका, ये आपने बॉटम साइड लिया, तो आपको एक ट्रायंगल मिलेगा इस तरह से।
एंड ट्राइंगल को आप क्या कर रहे हो, आप यहां से फोल्ड कर रहे हो और फोल्ड करने के बाद आपने ये लिया तो आपको ऐसा मिला। तो जब आप इस पेज को फाइनली ओपन करेंगे तो ये जो साइड है ये बॉटम वाली यहाँ पर जाएगी और ये वाली लाइन यहाँ रहेगी और ये वाली लाइन यहाँ जाएगी। तो आप देखिए दो सर्कल आपको इधर मिले तो यानी दोनों सर्कल यहाँ आ गए। और जब हाफ पेज आप इधर ले जाओगे तो 1 2 3 4, तो यानी टोटल 8 सर्कल्स मिलने चाहिए, वो भी इस तरह से आसपास। तो देखिए दो कॉर्नर पे इधर, दो कॉर्नर पे इधर, दो कॉर्नर पे इधर, दो कॉर्नर पे इधर, ये लाइन पे कह लीजिए दो ऐसे दो ऐसे दो ऐसे दो ऐसे। तो आपका जो करेक्ट आंसर गया दैट इज 1, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चलिए डियर, पेपर को पहले कॉर्नर से फोल्ड किया गया है, ट्राइंगल ट्राइंगल यहां से फोल्ड किया गया है, तो ये पिक्चर आपका इस तरह से फोल्ड होके इतना इतना हट जाएगा, यानी अब पेपर आपको इस तरह से मिल रहा होगा। और जब इधर फोल्ड किया है तो आपने एक सर्कल बनाया, तो जब वापस ओपन होगा तो इधर सर्कल दिखेगा और इधर ओपन होगा इधर सर्कल दिखेगा, तो फाइनली पेज आपको ये दिखा। यानी एक एक स्टेप आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे आप पीछे हट जाओ। तो फाइनली पहले वाला पिक्चर जो कटने के बाद आपको मिलेगा ऐसा मिलेगा, वो मिल रहा है आपको कहाँ, ऑप्शन थर्ड में। यानी कट करने के बाद ओपन होने के बाद जो पिक्चर मिलेगी वो कुछ ऐसी दिखाई देगी। अभी आप इस पिक्चर को देखिए, पेपर को पहले लेफ्ट में फोल्ड किया गया है तो पेपर ये साइज का हो गया रेक्टेंगुलर फॉर्म। अब इसको हाफ फिर फोल्ड किया तो आपको स्क्वायर फॉर्म किया गया एंड यहाँ पर कुछ कट किए गए। तो आपको बताना है कट करने के बाद वो ओपन करेंगे तो कौन सा पिक्चर आपको करेक्ट दिखाई देगा, करेक्ट यूनिफॉर्म होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जब आपने इस पिक्चर को देखा होगा आपने देखा ये बॉक्स यहाँ ये बॉक्स यहाँ, तो सबसे पहले नीचे से ऊपर जाएंगे हम लोग वापस। तो ये वाला बॉक्स तो एज इट इज आएगा और ये वाला लेफ्ट में आ जाएगा, तो ये आपका कौन सा वाला है, वाटर इमेज। अब आपका मिरर इमेज जब बनेगा तो यानी ये वाला बॉक्स इस कॉर्नर पर, ये वाला बॉक्स इधर, ये वाला बॉक्स आपका इधर आ जाएगा एंड ये वाला बॉक्स आपका इधर चला जाएगा, तो ये पूरा पिक्चर कंस्ट्रक्ट होगा। और ये आपको कहां पर मिल रहा है, ऑप्शन डी में, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। टाइमर जो चलेगा वो ऊपर की तरफ चलेगा, वो भी 45 सेकंड का। इस बार टाइमर थोड़ा ज्यादा दूंगा क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है, टाइम लग सकता है और ध्यान से देखने वाला क्वेश्चन है। टाइमर ऊपर चल रहा है डियर, मैं भी साइड हो जाऊंगा ताकि आपको पिक्चर एंड ऑप्शन सारे क्लियरिटी से दिखे। टाइम भी खत्म हो गया। सबसे पहले देखो पेपर इस तरह से फोल्ड किया गया यहां पर, यानी ये वाला ट्राइंगल। तो पेपर फोल्ड होने के बाद आपको स्क्वायर शेप में मिला
और जो ट्राइंगल फोल्ड हो रहे थे ये कॉर्नर देखिए यहां तक आया इस तरह से, और ये वाला कॉर्नर इधर फोल्ड होकर ऐसा है, एंड फाइनली उसको इस तरह से फोल्ड किया गया एंड सर्कल बनाया गया। हम चलते हैं वापस। देखिए जब सर्कल बनाया गया तो उस सर्कल से पहले आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। आप देखिए ट्राइंगल की जो लाइन है वो इस तरह से आ रही है, राइट, यानी यहां से यहां तक, और ये जो ट्राइंगल की लाइन इस तरह से आई आपको, तो सर्कल जब आप देखेंगे तो सर्कल आपका यहां पर आया ऊपर। क्लियर है? और ये सर्कल आपका ऊपर जा नहीं सकता क्योंकि फोल्ड होने के बाद अगर आप देखेंगे इसको ऊपर ले जाते तो ये सर्कल यहां आता है, जिसका कोई मतलब नहीं था। अब आप जब इधर फोल्ड करेंगे तो ये दोनों सर्कल भी इधर नहीं आएंगे, तो एक ही सर्कल आया कुछ इस तरह से। तो आपका जो पिक्चर फोल्ड होने के बाद आपका ओपन जो हो रहा है वो कुछ इस तरह से हो रहा है। आ, एक सेकेंड यार। यस, ये जो पिक्चर है जब आप यहाँ पर देखेंगे, जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये वाला सर्कल तो यहाँ आ जाएगा और ये वाला सर्कल भी आपका यहाँ आ जाएगा, और जब यहाँ आएगा तो ये लाइन तो ऐसे आई थी, तो ये वाला सर्कल, ये वाला सर्कल, ये वाला सर्कल, ये तीन सर्कल इधर ओवरलैप नहीं करेंगे, बस ये वाला सर्कल इधर आ जाएगा। और ये आपका देखिए कौन सा पिक्चर तैयार हो गया, जस्ट हाफ पिक्चर तैयार हो गया। और जब ये इधर ओपन होगा तो क्या दिखाई देगा आपको, ये वाला सर्कल यहाँ दिखाई देगा, ये दो सर्कल यहाँ दिखाई देंगे और ये दो सर्कल नीचे दिखाई देंगे। तो ऐसा पिक्चर आपको कहां देखने के लिए मिल रहा है, ऑप्शन सी में, थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, आंसर द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। ध्यान से आंसर कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। इसको समझते हैं। जब आप ये यहां फोल्ड किए, यानी आप देखिए पहले फोल्ड आपने किया यहां से राइट और फिर यहां से लेफ्ट, तो स्क्वायर शेप में पेपर मिला। और जब पेपर देखेंगे तो आप जब यहां पर ये वाला फोल्ड किया था ये जस्ट सेंटर से यहां से जा रहा होगा, जब इधर फोल्ड करेंगे तो पिक्चर कुछ ऐसा बन रहा होगा, लाइक दिस। क्लियर? और सेम वही कहानी यहां पर भी होगी। क्लियर है? तो आप देखिए ये वाला फोल्ड आपको यहां पर ओपन होता हुआ दिख रहा है, तो यहां पर आप देखेंगे तो ये पिक्चर आपको एज इट इज कहां पर मिल रहा है, ऑप्शन थर्ड में। थर्ड वन इज द राइट आंसर। क्लियर है ना? बट ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एक माइनर मिस्टेक यहां पर है। आप ये देखो पहले लाइन स्ट्रेट आएगी, यहां पर लाइन तिरछी जा रही है, तो थर्ड तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता, और मैक्सिमम स्टूडेंट इसको आंसर करता है। बेटा पहले लाइन स्ट्रेट रहेगी, जो कि आप देखिए यहां पर है, यहां पर तो पूरी स्ट्रेट है, तो ये तो गलत ही हो गया, क्योंकि जब कट होगा तो ये पिक्चर यहां से इस तरह से दिखाई देगी। क्लियर है? तो यहां पर भी गलत हो गया। ये देखिए वैसे भी ये पिक्चर ऐसे दिखाई नहीं देगी, ये पिक्चर आपको सेम थोड़ी ना दिखाई देगी। अब देखिए यहाँ स्ट्रेट लाइन फिर कट, फिर ये देखिए ये पिक्चर हमें एज इट इज दिखाई देगी, जैसा कि हम लोग क्वेश्चन पिक्चर में देख रहे थे। करेक्ट आंसर होता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको अच्छे से कीजिए ध्यान से, आंसर द क्वेश्चन केयरफुली। देखिए टाइम अप हुआ,
समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होना है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपने जब फोल्ड नीचे किया, ऊपर किया, तो आपने फिर लेफ्ट में किया, तो आप जब लेफ्ट में किया तो इस तरह से ट्राइंगल बना एंड सर्कल, तो ट्राइंगल के साथ सर्कल कर्व इस तरह से बनेगा, ट्राइंगल सीधा रहेगा, कर्व ऊपर भी जाएगा, ट्राइंगल उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तीनों ट्राइंगल सीधे नहीं हो सकते, मतलब तीनों रो में उल्टा जाएगा सीधा जाएगा, तो ये भी सही है ये भी सही है। बट ये देखिए ये जो कर्व है 3 बार आपको इस तरह से कटा हुआ मिलना चाहिए, बट यहां तो इधर की तरफ आ गया जो कि गलत हो गया। करेक्ट आंसर हो गया आपका बी। एंड होपफुली आप लोगों को पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग अच्छे से समझ में आया होगा। डियर, प्रैक्टिस कर लीजिएगा एंड अच्छे से समझ लीजिएगा, एंड अगर कोई दिक्कत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड लक एंड बाय बाय।